हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1। क्या कह रहा है देखो, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो लेट कर लो आप, स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। स्लोप ऑफ अनदर लाइन, एक लाइन अगर m है तो दूसरा स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा। देखो इसने क्या बोला, स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। अनदर लाइन का डबल है तो ये 2m हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3। क्या बोला, इफ टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल मतलब tan थीटा की वैल्यू इसने 1/3 दे दी है। आपको फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है। अब हमें क्या पता है, जब हमारे पास टेंजेंट गिवन होती है और हमारे पास स्लोप्स गिवन होती है तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लगा दो फॉर्मूला, ये वैल्यू 1/3 हो जाएगी, ठीक है। m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, अब देखो ये आपके पास एज अ m1 हो गया, ये एज अ m2 हो गया ना। m2 की वैल्यू हो गई आपके पास 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m एंड m। कितना बना देखना, 1/3 इक्वल्स टू 2m में से गया तो m, 1 प्लस 2m स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल हो गया। अब ये वैल्यू जो एक बार पॉजिटिव होगी और एक बार नेगेटिव होगी, कैसे, आ जाओ देखना। इस वैल्यू के लिए हम क्या बना रहे हैं, अब आपके पास टू केसेस बन गए है ना। केस नंबर 1, 1/3 इक्वल्स टू, मैं m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, 2m स्क्वायर नेगेटिव 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, सॉल्व करो। नेगेटिव 2m नेगेटिव 1m मल्टीप्लाई करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर, और ऐड करेंगे तो 3। कॉमन लो, 2m कॉमन लिया, m माइनस 1, m माइनस 1 यहाँ माइनस 1, m माइनस 1 किया, और ये 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो m के वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो m का वैल्यू हाफ हो जाएगा। बताओ होगा नहीं होगा, क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको। तो m की टू वैल्यूज निकाल ली हमने यहाँ पर फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। अब अगला देखो, अगला केस जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, 1/3 इक्वल्स टू नेगेटिव m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर रख लो इस बार, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव 3m, उठाओ उसको, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 3। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से सॉल्व करो, 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ इस बार मैं प्लस का 2m प्लस का 1m लूंगा, कॉमन लिया 2m, कितना बचा m प्लस 1, अंदर m प्लस वन इक्वल्स टू 0, m प्लस 1, 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वल करेंगे माइनस 1 आएगा आंसर, इसको 0 के इक्वल करेंगे माइनस का हाफ आएगा। बताओ समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी m की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से मेरे पास केस क्या बनेंगे देखना, हमारे पास जो स्लोप थे वो क्या बनेंगे ना। अब केस 1 में मेरे पास m की वैल्यू एक तो क्या आई है, 1 आई है, एंड एक मेरे पास m की वैल्यू हाफ आई है। तो अगर m की वैल्यू, इफ m इक्वल्स टू 1 है, तो स्लोप्स क्या हो जाएंगे भाई, एक तो m था आपका स्लोप, भाई एक स्लोप तो m था और एक स्लोप 2m था। एक स्लोप आपके पास कितने हो जाएगा, एक स्लोप m1 तो हो जाएगा आपके पास 1, और m2 की वैल्यू क्या थी 2m, m2 की वैल्यू क्या थी 2m, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ m इक्वल्स टू हाफ, उस कंडीशन में आपके स्लोप्स क्या हो जाएंगे, m1 तो हो जाएगा हाफ ही रहेगा, और m2 क्या होता है 2m, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कैंसिल होके 1 बचेगा। बताओ समझ में आया क्या। केस 2 में क्या था भैया आपके पास, m की वैल्यू आ रही थी हमारे पास -1 एंड -हाफ, ठीक है, -1 एंड, तो यहाँ देखो इफ m इक्वल्स टू -1, स्लोप्स क्या हो जाएंगे आपके पास, m1 की वैल्यू -1, m2 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2। इफ m की वैल्यू -हाफ,
स्लोप्स क्या हो जाएंगे, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस हाफ, m2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का। मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो हमारे देखो कितने सारे स्लोप्स निकल गए, हर कंडीशन के लिए अलग अलग स्लोप्स निकले हमारे पास, है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन फाइनल होगा, 1 2 हाफ 1, फिर आपके पास -1 2 -1 एंड हाफ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन इज डबल, तो फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन, ये आपके पास स्लोप निकल गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए।